हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल, जो कि ऑलमोस्ट ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग को हर ईयर देखने को मिलता है। ये फिज़िक्स का चैप्टर साउंड से है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते एक बार। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ fires a gun. He hears the echo after 3 seconds. On moving closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again and hears the echo after 2.5 seconds. Find. तो क्या क्या खोजना है हमें? The distance of the cliff from the initial position of the man and B the speed of sound. तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने ये डायग्राम बना लिया आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे तो क्लिफ का बात करें तो एक क्लिफ हम लोग बना लिया है, हमने बना लिया यहाँ पे। अब क्या है, ये मैन जो है इसका एक इनिशियल पोजीशन है जिसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि वो डिस्टेंस डी है। तो क्या बोला है कि ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर, तो ये मैन क्या किया, ये 82.5 मीटर क्लोजर आ गया क्लिफ का। तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 82.5 मीटर से शिफ्ट हो गया। तो इसका जो ओरिजिनल डिस्टेंस था डी, वो अब क्या हो गया, डी माइनस 82.5, क्योंकि ये क्लोजर आया। अगर यहाँ पे बोला जाता कि ये क्लोजर ना आके दूर गया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डी प्लस 82.5 कर देते, इसका न्यू पोजीशन यहाँ पे हो जाता। तो अब यहाँ पे हम लोग जो अस्यूम कर रहे कि वो लिख देते कि क्या, लेट द डिस्टेंस of cliff from initial position B D। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केस 1 और केस 2 है, इनिशियल पोजीशन और न्यू पोजीशन के लिए। तो हम एक केस 1 लिख देते हैं, ये किसके लिए है, इनिशियल, और केस 2 दैट इज न्यू पोजीशन के लिए। तो केस 1 के लिए हमें क्या क्या डेटाज दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं। गिवन, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो d इक्वल्स टू डी ही रहेगा, और न्यू के लिए d यहाँ पे हो जाएगा d माइनस 82.5। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है कि हियर्स द इको आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब इनिशियल के लिए टाइम मेरा क्या है 3 सेकेंड, और फाइनल के लिए यहाँ पे क्या दिया है आफ्टर 2.5 सेकेंड, तो यहाँ पे t है मेरा 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे कि इको का समय, तो हमें पता है इको का फॉर्मूला क्या है, वी नो, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि t इक्वल्स टू डी बाई वी। ये फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों के लिए ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेके। ठीक है, तो यहाँ पे t क्या है मेरा 3 सेकेंड्स, d तो वही है 2d, और v भी v ही रहेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी या स्पीड भी नहीं पता है। और इस केस में मेरा t है 2.5, 2d क्या है, d माइनस 82.5 बाई v। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब क्या करना होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2.5, वी दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d/2, d माइनस 82.5, यहाँ पे हमारा 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 3d माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, ये अगर आपको ना समझ आए नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, 3d माइनस 20.5 और यहाँ पे हो जाएगा 2.5d। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d माइनस 2.5d इक्वल्स टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 47.5। अब 0.5d इक्वल्स टू 247.5, d इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 495 मीटर।
ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या, इनिशियल पोजीशन, ये किसका डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन का। हमें डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ही फाइंड करना था और हमने वो कर लिया। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या खोजने बोला है, वी खोजने बोला है। तो ये डिस्टेंस का जो वैल्यू है हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 495 बाई वी, तो v इक्वल्स टू 2 इंटू 495 बाई 3, और ये आंसर आ जाएगा 330 मीटर पर